दोस्तों नमस्कार। पत्रकार पर हमला यानी कि पूरे समाज पर हमला माना जाता है। पत्रकार पर हमला यानी पूरे लोकतंत्र के ऊपर हमला माना जाता है, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के खबर को ढूंढ कर लाता है और समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाता है। जब कोई समाज की बात पहुंचाने वाला सरकार तक नहीं होता है तो वो पत्रकार का काम होता है कि समाज की बात को सरकार तक पहुंचाए, सरकार के नींद को खोले। सरकार जब कुंभकर्ण की नींद में सोती है तो पत्रकार का काम होता है सरकार को नींद से जगाना। लेकिन बिहार में पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। जीवेश मिश्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके ऊपर दवा घोटाला का आरोप लगा था। वो जीवेश मिश्रा जिन्होंने एक सानी समाज के लड़के के ऊपर हमला करवा दिया। आरोप है कि उनके मोबाइल तोड़ दिए गए, आरोप है कि उनका माइक तोड़ दिया गया। आरोप जीवेश मिश्रा पर यह है कि दिलीप कुमार साहनी नाम के पत्रकार को उनके समर्थकों ने पिटाई की। घटना सिवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव की है, जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और वहां पे जीवेश मिश्रा गांव में घूम रहे थे। वहीं पे एक युवक जिसका नाम होता है दिलीप कुमार साहनी, वो जीवेश मिश्रा को देखते ही सवाल पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि जीवेश मिश्रा का गाड़ी उस कीचड़ में संघर्ष कर रहा होता है बाहर निकलने के लिए। और उसी पीछे एक पत्रकार होता है, कि यूट्यूबर पत्रकार होता है जिसका नाम है दिलीप कुमार साहनी। वो दिलीप कुमार साहनी लगातार जीवेश मिश्रा से सवाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच जैसे वो गाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं जीवेश मिश्रा से सवाल करने के लिए, उनके समर्थक उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका माइक छीन लिया जाता है और उनका मोबाइल छीन लिया जाता है। और जीवेश मिश्रा के समर्थकों के द्वारा दिलीप कुमार साहनी की पिटाई कर दी जाती है, ऐसा दिलीप कुमार साहनी ने आरोप लगाया है। उनका कपड़ा फाड़ दिया जाता है, उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उनका माइक तोड़ दिया जाता है। जीवेश मिश्रा को यदि जवाब देने का मन नहीं था तो जीवेश मिश्रा सीधा सीधा कह देते कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। जीवेश मिश्रा के समर्थक उन्हें साइड कर सकते थे, ये कह सकते थे कि आपके सवालों का हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। आप चाहते तो उस पत्रकार को साइड कर देते, कहते कि हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन उस पत्रकार के साथ मारपीट करना ये कितना सही है? क्या ये लोकतंत्र हमें सिखाता है कि पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान उसके साथ मारपीट की जानी चाहिए? वो पत्रकार जो समाज का आईना होता है, वो पत्रकार जो समाज के दबे कुचले वंचितों की आवाज उठाता है, वो पत्रकार जो आपसे ये सिर्फ यह सवाल कर रहा था कि यहाँ का सड़क नहीं बना हुआ है, आप यहाँ से विधायक हैं, यहां से हमेशा जीत करके जाते हैं, लेकिन यहाँ का सड़क का हाल बेहाल है, आप इस सड़क को कब बनवाइएगा, आपने सड़क को क्यों नहीं बनवाया? जब पत्रकार ने आपसे सवाल किया तो आपके समर्थकों ने उनके साथ पिटाई कर दी। क्या यही न्याय है? क्या यही है एनडीए की सरकार बिहार में? क्या आपसे यही उम्मीद है? नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर बड़े अच्छे और बड़े शानदार आदमी के रूप में जाने जाते हैं, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, बड़े शांत स्वभाव और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाख नीतीश कुमार पे कोई आरोप लगाए कि नीतीश कुमार ये है, नीतीश कुमार वो है, लेकिन नीतीश कुमार जैसा नेता होना सबके बस की बात नहीं है। वो नेता जो सवालों से घबरा जाता हो, वो नेता जो सवालों से डर जाता हो, वो नेता जो समाज के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हो, इसका मतलब यह है कि आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, पत्रकार को मार रहे हैं, पत्रकार को आपके समर्थक पीट रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप उस विधानसभा के जनता पर हमला कर रहे हैं, उस विधानसभा के सवाल पर आप हमला कर रहे हैं, उस लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। इस लोकतंत्र ने हमें आवाज उठाने की ताकत दी है। इस लोकतंत्र ने हमें कहा है कि मीडिया के तौर पर समाज का आवाज आपको उठाना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करें कि जीवेश मिश्रा का दिमाग खुल जाए और उनके समर्थक का दिमाग खुल जाए जिन्होंने पत्रकार के ऊपर हमला किया है। और जब मैं बात करूं यूट्यूबर की, और खास करके जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो ऐसे पत्रकार होते हैं जो गांव के खबर को निकाल कर लाते हैं। यूट्यूबर पत्रकार एक ऐसे पत्रकार होते हैं जहां पे जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचती है, जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया गूंगा हो जाता है, वहां पे ये सोशल मीडिया पत्रकार पहुंचते हैं और उस समाज के दर्द को, पीड़ा को दिखाने का कोशिश करते हैं, उस समाज के आंसू को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस समाज के हाल को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया पत्रकार है, जिसे आप यूट्यूबर के नाम से जानते हैं। और उनके ऊपर हमला किया जाना, उसके साथ मारपीट की जाना, ये कितना सही बात है? आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करना जानते हैं। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने दलाली करना शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ के लोग अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी दशा दिखा रहे हैं और उनके ही आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के गला घोटने के बराबर है।
जीवेश मिश्रा का आरोप है कि उनके आरोप बेसलेस, यानी कि दिलीप कुमार सहनी के आरोप बेसलेस हैं। हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, मेरा हत्या करने का कोशिश किया गया, वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था, उसको उठाकर मेरे ऊपर पटकने की कोशिश की गई। ये आरोप जीवेश मिश्रा का है और वो आरोप सीधा राजद के ऊपर लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि राजद के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग प्लान बनाकर हमें फंसाना चाहते हैं, हमारी हत्या करवाना चाहते हैं।